कुल्हड़ उठाकर पूरा मुंह पर उलट लेता। 1 या 2 बूंद चाय उसके मुंह में टपक जाती और वो खुश हो जाता। तभी वहां चाय पी रहे एक सज्जन की ट्रेन आ गई। वो आधी चाय छोड़कर चले गए। वो बच्चा खुशी से उस बची चाय पर झपट पड़ा और चाय पीने लगा। तभी चाय वाले की नजर उस पर गई और वह बोला, भाग यहाँ से, बड़ा आया इन बड़े लोगों के बीच बैठने वाला। कितनी बार कहा कि इस स्टूल पर मत बैठा करो। तभी सफाई कर रही उसकी माँ ने कहा, हे हमार लड़का को डांटते हो, जब हम यहाँ सफाई करत हैं तब तुम्हार का कौनो छूट न लागत है। मेरे पापा वही आदिवासी स्कूल में टीचर थे। जब मैं वहां गई तो देखा कि वही लड़का स्कूल के पीछे वाले दरवाजे पर बैठा था और उसकी माँ स्कूल की सफाई कर रही थी। देखा कि वो लड़का तेजी से उठा और मैदान में पड़ी एक किताब उठा ली और अपनी माँ से बोला, ये किताब तुम अपने पल्लू में छुपा लो, इसमें बहुत अच्छी बातें लिखी है, मैं तुमको घर जाकर सुनाऊंगा। माँ ने वो किताब चुपचाप रख ली। मैं ये सब देख रही थी और सोच रही थी कि ये दोनों यहाँ से इसी तरह कितना कीमती सामान चुरा लेते होंगे। माँ ने सफाई खत्म करने के बाद बेटे को अपनी गोद में बैठाते हुए उससे कहा, चोरी करना, झूठ बोलना गलत बात है। तुम रोज सुनते हो कि मास्टर जी यही कहते हैं। इस पर लड़का बोला, माँ गलती हो गई। माँ ने पल्लू से किताब निकालकर वापस रख दी और लड़का टीले के पीछे चला गया। उत्सुकतावश मैं भी उसके पीछे पीछे गई और देखा कि वो कोयले से दीवार पर लिखता और फिर मिटाता। उस कोने में खड़ी माँ को देखकर मुझे अपनी सोच पर शर्म आने लगी। उस सफाई करने वाली माँ ने कैसे प्यार से बेटे के मन और दिमाग को साफ कर उसे जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखा दिया। अंततः आज मैं समझ गई कि माँ के प्यार से मिली सीख का ऊंचे समाज और बड़ी डिग्रियों से कोई ताल्लुक नहीं है।